कुछ समय पहले की बात है। गिरजापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां पर सभी लोग छोटे छोटे काम करके अपने घर का गुजारा किया करते थे। उस गांव के सभी लोग काफ़ी बहादुर और नेक थे और हर काम में एक दूसरे की मदद किया करते थे। उस गांव के मुखिया का नाम जावेद सिंह था। वह काफ़ी नेक आदमी था। वह लोगों की हर काम में पूरी मदद किया करता था। उसका एक बेटा भी था जो कि काफ़ी सुंदर था। उसका नाम रणवीर सिंह था। वह शहर में पढ़ाई कर रहा था और उसकी पढ़ाई लगभग ख़त्म ही होने वाली थी और वह कुछ ही समय बाद घर वापस आने वाला था। वह गांव काफ़ी खुशहाल था, पर अचानक से ही उस गांव में पास के जंगल से रात को चुड़ैल आने लगी। वह चुड़ैल रात में आकर सबको डराती थी। सभी लोग डर के मारे घर में छुपे रहते थे, पर उस चुड़ैल ने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया था, क्योंकि वह चुड़ैल किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आई थी, बल्कि वह एक सुंदर से लड़के से विवाह करना चाहती थी। इसीलिए वह अलग अलग गांव में जाकर किसी सुंदर से लड़के की तलाश में घूमती रहती थी, पर अभी तक उसे कोई भी सुंदर लड़का नहीं मिला था और वह इसकी तलाश में घूमते घूमते गिरजापुर गांव में आ गई थी। वह रोज रात को आती और गांव में चक्कर लगाती रहती, पर उसे कोई भी नहीं दिखता, क्योंकि सभी डर के मारे घर में छुपे रहते थे। एक दिन गांव वालों ने मुखिया से बात की। मुखिया जी, हमें बहुत ही डर लग रहा है। वह चुड़ैल रोज रात को आकर गांव में घूमती है। तब मुखिया ने कहा, क्या चुड़ैल ने किसी को अभी तक नुकसान पहुंचाया है? नहीं मुखिया जी, अभी तक तो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया, पर हमें कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। तब मुखिया ने अपने बेटे रणवीर को एक चिट्ठी लिखी कि वह गांव में अभी ना आए, क्योंकि यहाँ पर एक चुड़ैल आ गई है। पर रणवीर तो पहले ही शहर से निकल चुका था और वह कुछ ही समय बाद गांव पहुंच भी गया। बेटे को देखकर मुखिया ने कहा, अरे बेटा, आने से पहले हमें बता तो देते। मैंने तुम्हें चिट्ठी भी लिखी, पर तुम तो पहले ही आ गए। क्या हुआ पिताजी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या आप मेरे आने से खुश नहीं हो? नहीं बेटा, यह बात नहीं है। हमारे गांव में एक चुड़ैल रोज रात को आती है और गांव में चक्कर लगाती रहती है। सभी लोग उससे बहुत डरते हैं। इसीलिए मैंने तुम्हें चिट्ठी लिखी थी कि तुम यहाँ पर ना आओ, पर तुम अब तो आ गए हो, पर तुम रात को घर से बाहर मत निकलना। पर रणबीर को इन बातों पर यकीन नहीं हुआ, इसीलिए वह रात को छुपकर घर से बाहर निकला, ताकि वह देख सके सच में कोई चुड़ैल है या नहीं। तभी चुड़ैल वहाँ पर घूम रही थी। तब चुड़ैल ने उड़ते उड़ते रणवीर को देखा। रणवीर को देखते ही वह उस पर मोहित हो गई। अरे वाह, जिसे मैं बहुत समय से ढूंढ रही थी वह तो मुझे मिल गया। अब मैं इसी से विवाह करूंगी। पर रणवीर उस चुड़ैल को ना देख पाया। तब चुड़ैल ने रणवीर से विवाह करने के लिए एक चाल चली। उसने अगले दिन अपना रूप एक सुंदर लड़की में बदल लिया और मुखिया के घर के पास चली गई और मुखिया से कहा, मुखिया जी, मेरा नाम उर्मिला है। क्या आप मुझे अपने घर पर काम करने दोगे? मैं आपके घर का सारा काम कर दूंगी। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हो? हाँ ठीक है, तुम काम कर सकती हो, पर मैं ज़्यादा पैसे नहीं दूंगा। कोई बात नहीं मुखिया जी, मुझे बस 2 वक्त की रोटी और कपड़े ही मिल जाए, वही मेरे लिए बहुत है। तब वह चुड़ैल उनके घर पर काम करने लगी। वह उनके घर का सारा काम कर देती थी, जैसे कि कपड़े धोना, झाड़ू लगाना और अन्य सभी काम कर दिया करती थी। किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ कि वह एक चुड़ैल है। वह इसी तरह मुखिया के घर का सारा काम करती और रात को रणबीर के कमरे में घूमती रहती और सोचती, वाह, यह कितना सुंदर है। इससे शादी करने के लिए इसे मैं कैसे मनाऊं? पर यह मुझसे शादी तो नहीं करेगा। क्यों ना मैं इसे उठाकर भाग जाऊं? तब चुड़ैल ने रणबीर को उठाया और पास के जंगल में एक खाली झोपड़ी में ले गई।
वह बहुत ही खुश थी। अब मैं इससे जबरदस्ती विवाह करूंगी। मैं इस लड़के से जल्दी ही विवाह करूंगी और इसे अपना बना लूंगी। पर मैं इसे उठा तो लाई हूँ, पर मुझे सुबह होने से पहले यहाँ से भागना होगा, कहीं लोगों को मुझ पर शक न हो जाए। तब वह मुखिया के बेटे रणवीर को झोपड़ी में बांधकर वहां से चली गई। गांव पहुंचकर उसने अपना रूप एक नौकरानी में बदल लिया। जब सुबह में मुखिया उठा तब उसने अपने बेटे को आवाज दी, पर कोई भी नहीं आया। तब वह इधर उधर ढूंढने लगा, पर उसे रणवीर कहीं भी नहीं दिख रहा था। तभी मुखिया ने सोचा, कहीं वह चुड़ैल मेरे बेटे को तो उठाकर नहीं ले गई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तभी नौकरानी ने मुखिया से कहा, मुखिया जी, कल रात को मैंने चुड़ैल को आपके घर के पास ही घूमते देखा था। मुझे तो लगता है आपके बेटे को चुड़ैल ही उठाकर ले गई है। तभी मुखिया चिंता में आ गया। अरे नहीं, वह मेरे बेटे के साथ न जाने क्या क्या करेगी। और सभी परिवार वाले भी चिंता में आ गए। तब मुखिया ने लोगों को रणवीर की तलाश में भेजा। उधर रणवीर भी उठ चुका था और अपने आप को बंधा देखकर वह डर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ पिताजी, मुझे बचाओ, पता नहीं मैं यहाँ पर कैसे फंस गया हूँ। मुझे तो लगता है जरूर वह चुड़ैल ही मुझे यहाँ उठा लाई है। मैंने पिताजी की बात नहीं मानी, इसीलिए मैं यहाँ फंस गया हूँ। पिताजी ने मुझे रोका था कि घर से बाहर मत जाना, पर मैंने उनकी बात नहीं मानी। अब मुझे यहाँ से किसी भी तरह से भागना होगा, कहीं वह चुड़ैल वापिस ना आ जाए। मुझे उससे पहले यहाँ से किसी भी तरीके से भागना होगा। उसने बहुत कोशिश की, पर वह वहाँ से छूट ना पाया। तब वह चिल्लाने लगा। तभी उस जंगल से एक साधु बाबा किसी की तलाश में घूम रहे थे। रणवीर की आवाज सुनकर साधु बाबा उसके पास गए और बोले, अरे बेटा, यह तुम्हारे साथ किसने किया? साधु बाबा, एक चुड़ैल ने मुझे मेरे घर से उठाकर यहाँ पर बांध दिया है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तब साधु बाबा ने रणवीर को खोला और बोले, मैं इस चुड़ैल को कब से ढूंढ रहा हूँ, यह बार बार मुझसे बचकर भाग जाती है। वह चुड़ैल तुम जैसे एक सुंदर से लड़के को ढूंढकर और उससे विवाह करना चाहती है, इसीलिए वह तुम्हें यहाँ पर उठा लाई है ताकि वह तुमसे विवाह कर सके। साधु बाबा, कृपया करके मेरी मदद करें, मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मेरी मदद करें। ठीक है, पर वह बहुत शक्तिशाली चुड़ैल है, उसे हराना इतना आसान नहीं है। उसे तभी कैद किया जा सकता है जब वह इस जादुई अंगूठी को पहने। तब वह साधु बाबा रणवीर को वह जादुई अंगूठी देकर वहां से चला गया। तब तक गांव वाले भी रणवीर की तलाश करते करते उस सुनसान सी झोपड़ी के पास पहुंच गए जहां पर रणवीर को बांधा गया था। गांव वाले रणवीर को देखकर बहुत ही खुश हुए और उसे अपने साथ गांव ले गए। तब रणवीर ने सारी बात अपने पिताजी को बता दी। तब उसके पिताजी ने रणवीर से कहा, अरे बेटा, क्या तुम ठीक हो? उस चुड़ैल ने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? और वह चुड़ैल इस समय कहां पर है? पिताजी, मुझे तो लगता है कि हमारे घर पर जो नई नौकरानी का काम कर रही है वही चुड़ैल है। उसी ने मुझे रात को सोते समय उठा लिया और सुबह होने से पहले वापिस आ गई। अब मैं उसे अपने चाल में फंसाऊंगा। मैं उससे कहूंगा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ और तब उसे यह जादुई अंगूठी पहना दूंगा। हाँ बेटा, यह एक अच्छा उपाय है, हम उसे जल्दी ही पकड़ लेंगे। तब रणवीर ने उस नौकरानी को बुलाया और कहा, उर्मिला, तुम बहुत ही सुंदर हो, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? मैंने अपने पिताजी से भी बात कर ली है, वे भी हमारी शादी के लिए मान गए हैं। जी हाँ, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं बहुत ही खुश हूँ, मुझे आप जैसा इतना सुंदर पति मिलेगा। अरे उर्मिला, मैं भी बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम जैसी इतनी सुंदर पत्नी मिलेगी। हम यहीं पर अंगूठी पहनने की रस्म कर लेते हैं। ये लो, एक अंगूठी तुम मुझे पहनाओ और दूसरी मैं तुम्हें पहनाता हूँ। तब उर्मिला ने रणवीर को अंगूठी पहनाई, साथ ही रणवीर ने भी वह जादुई अंगूठी उर्मिला को पहनाई। अंगूठी पहनते ही वह चुड़ैल अपने असली रूप में आ गई और चिल्लाने लगी और एक पत्थर में बदल गई। यह देखकर सभी खुश हो गए। तब गांव वालों ने उस पत्थर को उठाकर नदी में फेंक दिया और वह गांव पहले जैसा खुशहाल हो गया। सभी गांव वालों ने रणवीर को धन्यवाद कहा। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड।